गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। क्लास 7 की मैथ्स की क्लास में आप सबका स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे इकाई 1 परिमेय संख्याएं, अभ्यास 1A हमने स्टार्ट कर दिया था बच्चों। और इसके क्वेश्चन जो है हमने पहले के लेक्चर में हल किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक बच्चों हम लोगों ने हल कर लिया है। आज हमें पढ़ना था क्वेश्चन नंबर 7 से। तो चलिए आइए बिना किसी देरी किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, निम्नांकित संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय संख्याएं ऋणात्मक हैं। और यहाँ पर इसके का, ख, ग, घ 4 पार्ट दिए हुए हैं और हमें बताना है कि कौन सी परिमेय संख्याएं ऋणात्मक हैं। तो इसके पहले बच्चों हम लोगों ने कल हल किया था, उसमें हमने ये जाना था कि कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक हैं। अब हमें बताना है कि कौन सी परिमेय संख्याएं ऋणात्मक हैं। इसको भी बिल्कुल बिल्कुल बच्चों इसी तरीके से हल करना है। तो आइए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर का की ओर। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, -7/11 दिया है। तो यहाँ पर अंश हमारा क्या दिया हुआ है, -7, जो कि क्या है, ऋणात्मक है। अब अंश और हर में अगर कोई भी एक चीज़ जो है ऋणात्मक है तो दी गई हमारी परिमेय संख्या क्या होती है बच्चों, ऋणात्मक होती है। तो यही आपको लिखना है, चूँकि अंश -7 ऋणात्मक है, अतः दी गई परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या कौन सी है, ये चाहे तो यहाँ -7/11 लिख सकते हैं, ऋणात्मक होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों। क्योंकि अगर अंश और हर उन दोनों में कोई सा भी अगर अंक जो है वो ऋणात्मक है तो हमारी परिमेय संख्या ऋणात्मक ही होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से चलिए आइए इसका एक और पार्ट ले लेते हैं। खा नंबर जो है वो दिया है -6 और -13। खा दिया हुआ है हमारे पास में -6 और -13। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे चूंकि अंश और हर दोनों ऋणात्मक दिख रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, हम -1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो -1 से अंश व हर में -1 से गुणा करने पर, अब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6/-13 है। -6/-13 में हमने अंश और हर में -1 से गुणा कर दिया। 6 एक कम 6, 13 एक कम 13 हो गया, माइनस माइनस चिन्ह क्या हो गए, प्लस हो गए। अब यहाँ पर जो संख्या प्राप्त हुई बच्चों, इसको गौर से देखिए, इसमें तो ऋणात्मक चिन्ह कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारी दी गई संख्या क्या होगी, धनात्मक होगी, अर्थात ये ऋणात्मक नहीं है। तो क्या लिखेंगे, अतः दी गई परिमेय संख्या कौन सी, -6/-13 जो है वो ऋणात्मक नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों, क्योंकि ऊपर नीचे कहीं पे भी ऋण का चिन्ह नहीं है। इसी तरीके से बच्चों इसके दो पार्ट और हैं, गा और घा, ये आपके होमवर्क हैं। इसी तरीके से आपको हल करने हैं, आपको बन जाएंगे, आराम से करिएगा तो आपको बनेंगे जरूर। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्नलिखित परिमेय नंबर 8 है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। तो यहाँ पे दी हुई संख्याएं हैं ना, परिमेय संख्या, इनको हमें क्या करना है, सरलतम रूप में लिखना है। तो सरलतम रूप में लिखने के लिए बच्चों चर्चा की थी कि पहले भी बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में कि जो दी गई संख्याएं हैं अंश और हर, इनके महत्तम समापवर्तक का जो है हम दोनों संख्याओं में भाग कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। तो जो प्राप्त परिमेय संख्या होगी वह इसकी सरलतम रूप वाली परिमेय संख्या होगी। तो चलिए आइए देखते हैं प्रश्न को कैसे हल करना है बच्चों। -9/21 दी हुई है संख्या। तो 9 और 21, इसका महत्तम समापवर्तक जो है वो 3 होगा, क्योंकि 3 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे दोनों संख्याओं में भाग चला जाएगा। ठीक, तो दोनों संख्याओं में हम क्या करेंगे, ये 3 से भाग करने पर, तो क्या लिखेंगे बच्चों कि -9/21 में 3 से ऊपर नीचे भाग करने पर। ठीक है, अब भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, -9/21 दिया है,
अब इसको हम -9/21 लिखेंगे और क्या करना है हमें, 3 से दोनों संख्याओं में भाग कर देंगे। क्या आ जाएगा, 3 त्रिकाई 9 -3 और 3 सत्ते 21 -3/7। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये प्राप्त हुई संख्या है हमारी -3/7 जो है वो सरलतम रूप की परिमेय संख्या है। तो अलग से उत्तर लिखेंगे, अतः -9/21 को सरलतम रूप में -3/7 लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया ना बच्चों, ये इसका आंसर होगा। बच्चों इसका एक और क्वेश्चन हम हल कर लेते हैं तो और समझ में आएगा आपको। खा दिया है -18/-27। ठीक है, अब इसको सरलतम रूप में हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 18 और 27 जो हैं वो कौन सी ऐसी बड़ी संख्या है जिससे ये दोनों विभाजित हो जा रहे हैं। तो बच्चों 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, बड़ी से बड़ी संख्या क्या है हमारी, 9 है, जिससे दोनों संख्याएं हमारी क्या हो जा रही हैं, विभाजित हो जा रही हैं। तो इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या है, 9 है, इसलिए जो है 9 से हम दोनों संख्याओं में भाग करेंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, इसको लिखेंगे कि -18/-27 में 9 से -9 से कर दिया से भाग करने पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों में भाग करेंगे। में -9 से ऊपर नीचे जरूर लिखिएगा, ऊपर नीचे भाग करने पर। ठीक, तो -18/-27 दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है बच्चों, -9 से दोनों में भाग करेंगे। तो 9 दूनी 18, 2 आ जाएगा, 9 त्रिक 27, 3 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी ये जो संख्या प्राप्त हुई है वह क्या है, -18/-27 का सरलतम रूप है। तो अतः -18/-27 को सरलतम रूप में 2/3 लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया बच्चों, तो ये इसका आंसर हो गया। अब यही जो है प्रक्रिया इसके गा और घा क्वेश्चन में भी आपको करनी है। उसका महत्तम समापवर्तक निकाल लेना है, जो अंश और हर की संख्याएं हैं, और उससे हमें क्या कर देना है, ऊपर और नीचे भाग कर देना है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन जो है आपके गा और घा होमवर्क हैं। तो आइए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9वां क्वेश्चन है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, का, खा, गा, घा 4 इसके भाग दिए हुए हैं, पार्ट दिए हुए बच्चों, और यहाँ पे ब्लॉक बने हुए हैं, डॉटेड लगा हुआ है, यानी हमें यहाँ पर लिखना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं का से। अब यहाँ देखो बच्चों, -3/4 दिया है और इसके बराबर हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ पे 2 हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं। 4 की टेबल में -20 कब आएगा, गौर कीजिए। 4 के पहाड़े में -20 कब आता है, तो 4 पंचे 20, चूँकि माइनस का चिन्ह लगा है, यानी -5 का अगर हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो हमारे पास जो है वो -20 जो है हर में प्राप्त हो जाएगा। तो अगर हम लिखें कि -3/4 दिया है तो हम इसमें -5 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों, -3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, ये। ठीक, -5 का क्यों गुणा किया है, क्योंकि हमें -20 चाहिए। समझ में आ रहा है ना बच्चों, तो 5 तिहाई 15 यानी 15 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, 4 पंचे 20, माइनस का चिन्ह यहाँ पे लग जाएगा। तो बच्चों गुणा करने पे हमें क्या प्राप्त हुआ, -20 तो नीचे आ रहा है, तो ऊपर कौन सी संख्या हुई है हमारी पास, 15। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा आएगा, संख्या 15 ऊपर लिखना पड़ेगा फिल इन द ब्लैंक्स में। फिर यहाँ पर गौर कीजिए बच्चों, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 28 है, तो 4 के पहाड़े में 28 कब आता है, 4 का भाग करेंगे 28 में तो कितने आएगा,
7 बार जाएगा। 7 चौक 28 होता है। तो इसका मतलब है चूंकि यहाँ प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, यानी माइनस चिन्ह का हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, केवल 7 का ऊपर नीचे गुणा करना है। तो -3/4 हमारे पास जो दी गई संख्या है उसको हम क्या करेंगे, 7 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, -21 आ गया और 7 चौक 28। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास बटे वाली संख्या 28 प्राप्त हो गई है। अंश वाली संख्या हमें ज्ञात करनी थी, वो क्या आ जाएगी, -21। ठीक है, समझ में आया बच्चों किस तरीके से हमने हल किया है। हमें देखना है कि जो ये दी हुई संख्याएं हैं वो 4 के पहाड़े में कौन से किसका मल्टीप्लाई करने पे आती हैं, उन्हीं संख्याओं का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया गया है और जो अंश में प्राप्त हुआ है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से इसके सवाल हल करने हैं। इसका एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं बच्चों। हम खा वाला क्वेश्चन एक और हल कर रहे हैं बच्चों। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, -5/-8 दिया हुआ है। ठीक है, और हमें इसके बराबर जो है ये 2 ब्लॉक दिए हुए हैं, ऊपर एक अंश ज्ञात करना है, एक में हर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हल करने के लिए देखेंगे कि 8 के पहाड़े में 24 कब आता है। 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, यानी 3 का ऊपर नीचे हमें गुणा करना पड़ेगा। चूंकि यहाँ माइनस है, यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो यानी 3 का नहीं बल्कि हमें -3 का गुणा करना पड़ेगा। तो -5/8 को हम क्या लिख सकते हैं, -5/8 -8 गुणे -3 का ऊपर नीचे हमने गुणा कर दिया। ठीक, 5 तिहाई 15 आ गया, 8 त्रिक 24। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हर 24 यहाँ पे जो था वही हमें प्राप्त हो गया है। ऊपर क्या आया है, हमारा जो आया है वही हमें से फिल इन द ब्लैंक्स में भर देना है। समझ में आ रहा है ना बच्चों। अब इसी तरीके से हम देखेंगे कि यहाँ पर दिया है 25, तो 5 के पहाड़े में 25 कब आता है, तो 5 25, यानी 5 का गुणा करेंगे हम तो 25 आएगा। लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो यानी हमें -5 का गुणा करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों। तो क्या करेंगे हम, -5/-8 जो हमारी दी गई संख्या है उसमें हम -5 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -25, 25 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 25 आ गया हमारे पास। और 8 पंचे 40, यहाँ पे माइनस माइनस ये भी प्लस में हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर 40 आ गया। ऊपर वाली संख्या 25 इसके बराबर आ गई, तो बटे में जो हमारा आया है वो यहाँ पर हमारे फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा। ठीक है ना आसान बच्चों। कुछ नहीं करना, केवल आपको देखना है पहाड़े में वो संख्या कब आ रही है, किसका गुणा करने पे प्राप्त हो रही है, वही संख्या का ऊपर नीचे गुणा कर देना है। अगर यहाँ पे माइनस है और यहाँ प्लस है तो माइनस का भी गुणा करेंगे। ठीक है, बस इसी तरीके से इसके का और खा मैंने बता दिया है बच्चों। गा और घा आपका होमवर्क है, करिएगा, बन जाएंगे, ज़रूर बन जाएंगे। अगर नहीं बने तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए। 2/5, 7/-11, -8/-5। इनके समतुल्य क्या करना है, हमें 3 और परिमेय संख्याओं को लिखना है। तो इसका का क्वेश्चन लेके चलते हैं बच्चों। 2/5 के समतुल्य हमें 3 परिमेय संख्याएं हल करनी है, तो निकालनी है। ये ऐसे सवाल बच्चों बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना बच्चों। जो हमारी दी गई संख्या है उसमें हम एक बार 2/2 का गुणा कर दें, 3/3 का गुणा कर दें, 4/4 का गुणा कर दें, तो जो संख्याएं प्राप्त होंगी वो हमारी क्या होंगी, समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 2/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/5 गुणे 2/2, यानी 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, यानी 1 हमारी ये समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। इसी तरीके से 2/5 में हम क्या करेंगे, एक बार 3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, 5 तिहाई 15, 6/15 भी हमारी एक परिमेय संख्या प्राप्त हो गई, जो कि 2/5 के क्या है बच्चों, समतुल्य है। अब 2/5 है हमारा, अब हमें और 3 ज्ञात करनी, 1 2 2 हमने निकाल लिए, तीसरी निकाल लिए, 4/4 का फिर से गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 5 चौको 20। तो ये जो हमारी संख्याएं आई वो क्या है, हमारी 2/5 के समतुल्य यानी बराबर हैं। तो लिख देंगे, अतः 2/5 के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं 4/10, 6/15 व 8/20 होंगी।
ठीक है, समझ में आया ना बच्चों कैसे निकालनी है परिमेय संख्याएं? बहुत ही आसान है। केवल हमने क्या किया है, उसमें ऊपर नीचे एक बार दो का गुणा कर दिया है, एक बार 3 का गुणा कर दिया, एक बार 4 का गुणा कर दिया ऊपर नीचे। ठीक है बच्चों, खा दिया है 7/-11। तो इसके समतुल्य हमें परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। हम क्या करेंगे बच्चों, बिल्कुल उसी तरीके से 7/-11 जो दिया हुआ है, तो एक बार हम 2 का गुणा ऊपर नीचे कर देंगे। 7 दूनी 14 और 11 दूनी 22, -22 आ गई। फिर 7/-11 है, तो 7/-11 में हम एक बार 3 का गुणा कर देंगे। 7 त्रिक 21 और 11 तिहाई 33 -33। इसी तरह 7/-11 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, एक बार 4 का गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से बच्चों हमें कितनी भी, चूँकि 3 पूछा है इसलिए हम 3 ही परिमेय संख्याएं, समतुल्य परिमेय संख्याएं निकाल रहे हैं। 7 चौक 28 और 11 चौक 44 -44। तो ये जो 3 संख्याएं प्राप्त हुई हैं वो हमारी 7/-11 के समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। क्या लिखेंगे, अतः 7/-11 के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 14/-22, 21/-33 व 28/-44 होंगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या के समतुल्य जो है वो परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो उनकी समतुल्य जो है हमें 3 पूछा गया, इसलिए हमने 3 निकाली है बच्चों। इसका गा वाला पार्ट जो है और बचा हुआ है, ये आपका होमवर्क है, इसी तरीके से करना है बच्चों आपको। तो आज ये प्रश्नावली बच्चों यहीं पर समाप्त हुई, और आशा करते हैं कि जो समझाया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे बच्चों को शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। मिलते हैं कल।